गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जिनका भी डेस्टिनी नंबर 4 है, मूलांक 4 है, उनकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं कि 3 मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस उनके लाइफ में क्या आ रहे हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। 3 इवेंट्स। ओके, बॉटम पे एनर्जी अच्छी नहीं है भाई। जिन लोगों का भी डेस्टिनी नंबर 4 है, उनकी मैं बात करूं यहाँ पर, तो डेस्टिनी नंबर 4 आप लोग राहु से प्रभावित होते हैं, है ना। राहु एक छाया ग्रह है। कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न, इन चीज़ों में ज़्यादा आप फंसे हुए रहते हो। और दूसरा, आप लोगों के साथ कुछ भी होने वाला होता है, आपको इंट्यूशन आने लग जाती है। ना चाहते हुए भी आप लोगों का ध्यान जुआ, सट्टा, इन चीज़ों में ज़्यादा जाता है। कैशिनोवा टाइप इन चीज़ों में आपका चले जाता होगा। आपके फ्रेंड, आपको बोला जाता है कि आप अपने फ्रेंड्स अच्छे बनाएं, अच्छे लोगों को फ्रेंड्स बनाएं। आप लोगों के साथ ये होता है कि आप कभी नेम फेम कमाने के चक्कर में ऐसे लोगों का साथ कर लेते हैं जो कि आपके लिए ही सही नहीं होते। संगति से ही गुण आते हैं, संगति से ही जात, वही वाली बात है। तो संगति करना आप लोगों के लिए अच्छी बात है। आप लोग टीम वर्क करना पसंद करते हैं और आप लोग बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं टीम वर्क करते हैं जब आप लोग। क्योंकि नंबर 4 वालों के साथ क्या होता है, वो कहते हैं हम सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, लेकिन उनसे बोला जाता है कि भाई आप लोग अपने आप सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको ब्लॉकेज फील होती है। क्योंकि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि 4 का कनेक्शन 2 के साथ है। 2 मून को दिखाता है और ऐसे लोगों को, जिनका भी डेस्टिनी नंबर 2 बने, 4 बने, ऐसे लोगों को टीम वर्क करना चाहिए। बिजनेस कर रहे हो तो टीम वर्क करना चाहिए। अच्छे लोगों को अपने साथ रखना चाहिए। भटकते जल्दी हैं ऐसे लोग जिनका 2 और 4 होता है। सबसे पहला इवेंट आपके लाइफ में ये है, किंग ऑफ कप्स के साथ, कि आप बहुत ही डिप्लोमेटिक पर्सन हैं। आप हमारे ऐसे किंग हैं ना, ये किंग मुझे बहुत पसंद होते हैं, जो कि लव, प्यार, प्रेम और केयर की बात करते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर होगा, बहुत तेज़ी से मुझे इनकी ऊर्जा नज़र आती है आते हुए, जो कि लव, केयर, अफेक्शन आपको देगा। यानी कि एक फादर फिगर ही होंगे ये, या फिर ये खुद मैरिड होंगे। आपके बच्चों के मदर या फादर ये बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि इनके अंदर ये गुण अच्छा है। पेरेंट्स जैसे होंगे ये। तो इनके साथ आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये जो पर्सन है ये कुछ अलग से हैं। नहीं, फैमिलियर जैसा फीलिंग आएगा। नहीं तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि आप अपने बच्चों को लेकर के और अपनी वाइफ को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा परिवार,
और इन सब चीज़ों में ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा, इन चीज़ों में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। एक चीज़ आपको बताई जाती है यहाँ पर कि आपके साथ क्या घटना यहाँ पर होने के चांस है, क्या इवेंट आप लोगों के साथ होने के चांस है। पहली बात तो ये है कि इमोशनली अगर आपको कोई ब्लैकमेल करे तो उसकी ब्लैकमेलिंग में आपको नहीं आना है, क्योंकि सम टाइम आप लोगों के साथ ये होता है कि इमोशनली आपको ब्लैकमेल करके लोग अपना फ़ायदा, अपना काम निकलवा लेते हैं। फिर से मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है मैं क्षमा चाहूँगी आप लोगों से। एक्चुअली गाइस ये एनर्जी होती है मेरे साथ जो जुड़ जाती हैं आप लोगों की उस वजह से मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैडम का गला ख़राब नहीं है, ठीक है मैं रीडिंग करती हूँ उस टाइम पे होता है। तो अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आपकी लाइफ में क्या फ़र्स्ट इवेंट हो रहा है यहाँ पर। तो पहला ही इवेंट यहाँ पर आप लोगों के साथ ये है कि आप अगर अपने इमोशंस के साथ बैलेंस बना सकते हो तो प्लीज़ बनाइए। जब भी आपके इमोशन ज़्यादा यानी पानी सिर के जब ऊपर हो जाता है तो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं आपकी। इमोशंस की बात हो रही है, इमोशंस लिमिटेड होने चाहिए आपके। इमोशन में ज़्यादा बह करके कोई भी गलत डिसीज़न ना लीजिएगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। फर्स्ट इवेंट आपके लिए ये है। और एक चीज़ और, कंफर्ट जोन को छोड़िए, बाहर निकलिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए ज़िंदगी को, ये भी यहाँ पर आपके लिए बताया जाता है। सेकंड इवेंट आपकी लाइफ में क्या हो रहा है माय डियर पीपल्स, कि आप पास्ट में कोई तो आपको छोड़ के गया था, उसके बाद आप उस पास्ट से बाहर आए हैं और आपने अपने लाइफ में नेम फेम कमाने के लिए बहुत कुछ स्ट्रगल्स किया है। तो अब आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक खुशखबरी आपकी तरफ आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके लाइफ में आ रही हैं। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? जो कि एम्परर भैया दिखा रहे हैं यहाँ पर, कि आप एक फादर हैं या मदर हैं, आई डजेंट मैटर। यहाँ पे दो फादर आ गए हैं, आपकी 4 फादर की ब्लेसिंग्स हैं आपके सर पे, ये भी हो सकता है आपके डीएनए में। या फिर आप अगर मदर भी हैं तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, अथॉरिटी आपको दी जाएगी, क्योंकि आपने अपनी परीक्षा को पास किया है कहीं ना कहीं ईश्वर की नज़र में। और नॉलेज आपकी बढ़ेगी बहुत अच्छे से। संगति का ध्यान रखिएगा, अगेन बात बोली जा रही है। नेम फेम कमाने के चक्कर में ऐसे लोगों को अपने साथ मत कर लीजिएगा जो कि दिक्कत दें आपको आगे जा कर के, नज़र आता है यहाँ पर। क्योंकि लॉस, धोखा भी आपके साथ खूब हो सकता है, बढ़िया अच्छे से बता दूँ। और उसको लेकर के कुछ समय तक तो आपके साथ ऐसा हो कि आप उसी के बारे में सोचते रहें। अपकमिंग डेज़ में ये होता हुआ नज़र आ रहा है आपके साथ, तो बता रही हूँ यहाँ पर। तो आप एक अथॉरिटिव पर्सन है, कोई अथॉरिटी भी आपको ऑफ़र होगी जो कि आपको ज़िम्मेदारी के साथ निभानी पड़ेगी। ज़िम्मेदारियाँ आपके सर पे बहुत रहेंगी। डिसिप्लिन आप मेंटेन करें, पास्ट में ना जाएं, उस चीज़ को बार बार सोच सोच के परेशान ना हो। एक रूटीन बनाएं, नेगेटिविटी को अपने माइंड में हावी ना होने दें। तो ये कुछ आपके लिए इवेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में, रियल फेस दिखाई देंगे आपको लोगों के, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, कोई पर्सन भी आपकी लाइफ से जाएगा तो जाने दीजिए, जाने दे थोड़ी हवा आने दे। डेथ हो सकता है कि अगर आपके कोई फादर हैं तो उनकी डेथ, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है उनको। मुझे यहाँ पे डेथ का केस दिखाई दे रहा है किसी किसी के लिए किसी के लिए कोई पर्सन जा रहे हैं, कोई नेगेटिव पर्सन है, और किसी के लिए डेथ की न्यूज़ है। यहाँ पर डेथ का कार्ड आ रहा है जो कि मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है। द गॉड इज विद इन यूर sacred spiritual center and quiet dignity। यस, कोई तो स्पिरिचुअल गॉडेस आपके साथ जुड़ी हुई हैं। और एक चीज़ और, अगर आपके ऊपर कोई देवी आती है, कोई ईश्वरीय
आपके ऊपर कृपा है तो प्लीज़ मत बताइएगा, अपने तक रखिएगा। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, अपना टाइम स्पिरिचुअलिटी में एक्सपेंड करें, अपना जो समय है वहाँ पे दें और अपने और भी काम में ध्यान दीजिए। लेकिन एक चीज़ और, आपके आस पड़ोस के लोगों की नज़रें और कान आपकी बातों को सुनने में लगे रहेंगे। यस, ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आती है, तो प्लीज़ मत बताइएगा। कभी कभार ऐसा होता है, हमें जो गॉड ब्लेसिंग्स देते हैं वो कभी कभार अज्ञानियों के कान में पड़ जाती हैं बातें, और उस वजह से हम अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझते ना, उन लोगों के लिए ये गाइडेंस है, ये काम मत कीजिएगा। नारद मुनि, हाँ जी नारद मुनि, तो हो सकता है कि आप लोग बहुत चीज़ें सर्च कर रहे हैं इसी चीज़ को लेकर कि मेरी बॉडी में अचानक से क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मुझे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो रहा है, आपका अवेकनिंग, जागृति हो रही है भाई। रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस, आपको गाइडेंस मिल रही है, अपने फोर फादर से मिल सकती है, या फिर आपके ऊपर कोई देवी का आशीर्वाद है, उनके भी दर्शन आपको होंगे। नारद मुनि से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भैया आपकी जो सोल है बहुत उन्नत है और आपके ऊपर कोई देवी का आशीर्वाद है, तो आपके आस पड़ोस के लोगों की कान उधर लगे रहेंगे आपकी बातों को सुनने में कि आपको क्या हो गया है आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ना, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए बताऊँ तो आपको होंगे बहुत प्रगाढ़ दर्शन। और ये कौन सी देवी हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बता देती हूँ। पहले कान्हा जी के मैसेज सुनिए। यहाँ पे समय का भुगतान करें। हाँ जी, समय का भुगतान, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, ये बार बार आपके पास लौट कर आता है, आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो एक चीज़ और बताई जा रही है, भगवान जी यहाँ से आपको कह रहे हैं कि एम्परर बन के अथॉरिटी आपने ले तो ली, पर थर्ड इवेंट में आपको बोला जा रहा है कि सुनना ज़रूरी है। कोई आपको हमेशा एम्परर को क्या होता है ना, अच्छे लोग गाइडर मिलते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है समटाइम, या फिर गलत संगति उनकी होती है। तो उस वजह से वो फिर वही जो भगवान ने कहा, जो बोते हैं वही काटते हैं, ऐसा हो जाता है। टॉक टू योर एंजल इंस्टेंट ऑफ वरिंग, आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। आपसे बोला जा रहा है चिंता मत कीजिए ज़्यादा, और ज़्यादा ही चिंताएं हो रही हैं आपको तो फिर सवाल पूछिए अपने एंजल से। मेडिटेशन करना चाहिए आपको, स्टडी कर रहे हो सकते हैं आप, स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ रहे हो सकते हैं, टीचर के बारे में, खुद टीचर बनना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है, या फैमिली टीचर हैं आप। लेट गो कीजिए जो भी आपके साथ हुआ है पास्ट में, अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है, कोई चला गया आपके लाइफ से। ठीक, अब देख लेती हूँ कि डेस्टिनी नंबर 3 जिनका, उन पे कौन सी देवी की कृपा है। ओ माय गॉड, माँ तारा इज़ हेयर, ऑटोमेटिकली आ गई है माँ तारा। साउथ की तरफ की माँ, ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस, बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी। माँ तारा की ऊर्जा है आपके साथ, क्या बात है भाई, बहुत स्पिरिचुअल सोल हो आप। इन माँ की ऊर्जा आपके ऊपर आती होगी, गॉडेस, ब्लेसिंग मिल रही है उनकी आपको। किसी के सर पे माँ आती है, माँ को फूल ज़रूर अर्पित कीजिए लाल कलर के, और किसी के ऊपर तो माँ आती है। और एक चीज़ और बोली जा रही है, अगर आपको बिज़नेस में सक्सेस मिलती है या फिर कोई भी ब्लेसिंग माँ की मिलती है, देवी माँ की, तो प्लीज़ अपने आस पड़ोस में ये बात ना शेयर करें। भुवनेश्वरी, मटेरियल, यस, पैसा, मनी, फाइनेंस, बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, डेस्टिनी नंबर 4। तो आई होप आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं स्टार्ट कर रही हूँ डेस्टिनी नंबर 5 की रीडिंग। पोस्ट ज़रूर देखा कीजिए आप लोग, मैं जो भी पोस्ट डालती हूँ आप लोग पोस्ट नहीं देखते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। पोस्ट नहीं देखते हैं आप लोग।
ये गड़बड़ आप लोग बहुत करते हैं, ये मिस्टेक मत किया कीजिए, ये गलती मत किया कीजिए। जिनका भी डेस्टिनी नंबर 5 है, आइए उनके लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए जिन लोगों का डेस्टिनी नंबर 5 है, जिन लोगों का मूलांक 5 है, उनके लिए। फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट, थर्ड इवेंट, ठीक है जी। इल्यूजन, फर्स्ट इवेंट क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, मून, थर्ड इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। आइए चलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई। अरे नहीं, टेम्परेंस, विष्णु, भगवान विष्णु और शिव दोनों हैं यहाँ पर। विष्णु भगवान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कृष्णा। सैटर्न, क्या बात है भाई। हम तो कान्हा जी के डेक को पहले ही इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन ओम के डेक से पहले ही भगवान जी आ गए। ये कार्ड अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए। कठिन समय, कठिन समय है भाई। हार्ट ट्रू डिजायर, स्पीकर, क्या बात है भाई। परीक्षा, कामा काली, कामनाएं, इल्यूजन, डिल्यूजन, लड़ाई झगड़े, फाइटिंग, बस यही करो। ऑलराइट गाइस, तो जिन लोगों का भी डेस्टिनी नंबर 5 है, यानी कि आप लोगों का डेस्टिनी नंबर अगर 5 है, भाग्यांक, मूलांक, तो उनकी बात कर लेती हूँ। ठीक है गाइस, आप लोगों का लक बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग जिनकी भी लाइफ में जाते हो ना, लक उनका अचानक से काम करने लगता है। फॉर सपोज अगर आप किसी शॉप पे चले गए, अचानक से उनकी बोनी होनी शुरू हो गई, अचानक से उनके पैसे बनने शुरू हो गए। रेस्टोरेंट में गए, अचानक से और लोग भी आ गए, तो लक आपका काम करता है। आप बहुत लकी होते हो। आप लोगों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, वीडियो व्लॉग बनाना आपको अच्छा लगता है। आप लोगों को ऐसा काम करने में बहुत मज़ा आता है। बुध का अंक है ये 5, अंक 5। बुध, नॉलेज, एक्यूरेसी, सीखने का हमेशा आपके अंदर रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं, ज़्यादा से ज़्यादा करूं। बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे आप लोग देखे जाते हो। अपने जीवन में जो भी आपके डिज़ायर्स होते हैं, आप अपनी पढ़ाई के बलबूते पे समाज में बहुत नाम कमाते हो, बहुत ऊंचा पद भी आपको प्राप्त होता है। अगर आपको मौका दिया जाए ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में बिजनेस में भी सक्सेसफुल होते हो और जॉब में भी। नेम फेम बहुत होता है आप लोगों की लाइफ में, मनी भी बहुत होता है।
बट मैं यहाँ पे फर्स्ट इवेंट आप लोगों के लिए देख रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका भाग्य का पहिया आपके फेवर में घूम रहा है यहाँ पर, जो कि आपकी लाइफ में पहली चीज़ आ रही है पीस, शांति को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में यही आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपके लाइफ में अपकमिंग डेज़ में इतना वायलेंस, इतनी चीज़ें मतलब यहाँ पे चल रही हैं, फाइटिंग हो रही है, आप कुछ समझाना चाहते हो, लोग कुछ और समझ रहे हैं, पेन दिल के अंदर इतना है, दर्द दिल डिस्को, दर्द दिल में डिस्को ऐसा कुछ सुनाई दिया मुझे आपके लिए। डेस्टिनी नंबर 5, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, हार्मनी आएगी, पीस आएगा आपकी लाइफ में। और सेकंड, आपकी लाइफ में फाइटिंग्स बहुत हो रही हैं थर्ड पार्टी में। आप देखोगे कि आप अगर किसी से प्यार करते हो तो वहाँ पर भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसे लोगों की बरसात हो रही है आपके सामने जिनके साथ आपकी फ़ाइट्स हो रही हैं। पेन बहुत ज़्यादा है, आप नहीं समझ पाते, एक्सप्लोर नहीं कर पाते अपने आप को। 2 का प्रभाव ज़्यादा है, नंबर 2 का आपके ऊपर प्रभाव इस वक्त ज़्यादा रहेगा, जो कि आप सोचोगे सब की खुशियों के बारे में और लोग सोचेंगे अपनी खुशियों के बारे में। तो इस चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ेगा। लोग आप फिर सोचोगे कि मेरे दिल की खुशी कहाँ है मेरे हार्ट की डिज़ायर क्या है। तो आपको गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स से। यहाँ से आपको क्या गाइडेंस मिलती है, आपको ड्रीम दिखाए जाएंगे, जो कि रियलिटी में आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें आने लग जाएंगी। किसी से फाइट होने वाली है, पहले ही दिखाई दे जाएगा आपको। आप प्रोटेक्टेड हो, आप गाइडेड हो, आप सपोर्टेड हो, सपोर्टिंग पर्सन हो, आप लोगों को सपोर्ट करते हो। ड्रीम्स आपको बहुत आते हैं, ड्रीम्स में आपको प्रोटेक्ट किया जाता है नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स देने वालों से, मनहूसियत फैलाने वाले लोगों से, और ब्लैक मैजिक से भी। कोई ईश्वरीय शक्ति भी आपके साथ चलती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद है आपके साथ इस टाइम पर, तो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, कुछ नहीं होने देंगे वो। और यहाँ पर शिव का कार्ड है 2 बार, और यहाँ से आता है माँ कामा काली। कौन प्रोटेक्टेड कर रही हैं आपको, ये कर रही हैं कामाख्या माँ। ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डिजास्टर। डर लग रहा है, भय लग रहा है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, इन सबसे बचाने का काम ये कर रही हैं इनको सिंदूर ज़रूर चढ़ाइएगा, अगर आप कर सकते हो तो ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा बहुत ही कठिन समय है। थर्ड इवेंट क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एक योद्धा है यहाँ पर, तो वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर आप क्लियर कर जाओगे, आपको जॉब मिल जाएगी। बिजनेस कर रहे हो आप, वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे आप, तो वहाँ पर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वहाँ पर भी चीज़ें आप अपने फेवर में ले आओगे। परीक्षा आपकी हो चुकी है, सैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ 14 नंबर का 5 आ गया है अगेन। भगवान विष्णु आपको बुद्धि और साथ साथ आपकी परीक्षा भी ले चुके हैं अब आपको नंबर्स मिल रहे हैं, आपकी परीक्षा हो गई है, आपको नंबर मिल रहे हैं, आपके बेटरमेंट के लिए ये सब चीज़ें हो रही थी। थर्ड इवेंट में आप सब चीज़ें क्लियर कर जाओगे अपनी लाइफ में। सैटर्न का प्रभाव था, इसीलिए आपको ज़्यादा अपने आप को साबित करना पड़ा, ज़्यादा मेहनत लगी आपको, औरों से ज़्यादा करना पड़ा, बट अब आपको अपनी सफलता के फल चखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा होगा आपके साथ अब अपकमिंग डेज़ में। इल्यूज़न में फंसे हुए हो आप, डिल्यूज़न में फंसे हुए हो आप, चीटिंग आपके साथ हो जाती है, धोखा आसानी से मिल जाता है, लोग आपको समझ नहीं पाते, आप उनको समझा नहीं पाते, ये चीज़ें हैं। लग्जरियस लाइफ आपको पसंद है, आप अपना घर बनवाना चाहते हो, ज्वेलरीज गिफ्ट करना चाहते हो,
मान सम्मान चाहते हो, ग्रीडी लोग भी आपके साथ हैं, ऐसे लोग भी आपके साथ हैं जो आपके सामने मीठा बन के आते हैं, पीठ पीछे आपको डसने का काम करते हैं, एक शील्ड बनाकर रखते हैं अपने चेहरे के ऊपर, दूसरा चेहरा चढ़ाए रखते हैं, आप नहीं समझ पाते हो उनको, भाप नहीं पाते हैं, फिर भी आप उनकी तरफ पता नहीं क्यों मुड़ जाते हैं। इन मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेकर के आप उनसे फ़ाइट करते थे, लेकिन अब आप नहीं करोगे, फ़ाइट्स में इन्वॉल्व ना हो। आपने बहुत पेनफुल टाइम पीरियड भी देखा हो सकता है, फाइनेंस को लेकर भी दिक्कत, मनी पैसों को देख के दिक्कत देखी हो सकती है, लेकिन फाइनेंस एवरेज रहेंगे आपके। बढ़ोतरी यहाँ पे नहीं देख रही, मतलब एवरेज है यहाँ पर, ठीक है। कनेक्शंस आपके हील हो जाएंगे, लव में, मैरिड लाइफ में भी, वहाँ पर भी डिवोर्सी हैं तो वहाँ पर आपके फाइट्स होने के ज़्यादा चांसेस में हील हो जाएंगे, ओके। और थर्ड इवेंट पे ऐसा भी हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो, ये बस एक एडवेंचरस पर्सन है, आप इनके साथ ये मत सोचिएगा कि शादी और आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि आपकी इच्छा हो सकती है इस तरह की भी, बट यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ कि आप ज़्यादा डेस्पिरेशन दिखाओगे, कुछ ऐसा, आपके चेहरे पे खुशी आएगी, आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर जाओगे। सैटर्न है, एक्सेप्ट योर चैलेंज टू गेन विजडम, विजडम आपको मिलेगी भर भर के, क्योंकि भाई हार्डवर्क किया तो एक्सपीरियंस, तो हमेशा शनिदेव एक्सपीरियंस दिलवाने के लिए ही मेहनत करवाते हैं, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगी। कठिन समय, विष्णु, ये बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं। मॉडरेशन, गुड हेल्थ, हेल्थ अगर आपकी ख़राब है तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी। कोऑपरेटिंग, लोग आपसे कोऑपरेट करने लग जाएंगे विद अदर, फाइंडिंग सॉल्यूशन, यस, अंत में आपको सॉल्यूशन भी मिलने लग जाएंगे। अगर कोई मुश्किल समय है आपका, जो कुछ भी हो चुका है उसे भूल जाओ, बुरा समय भी निश्चित रूप से चला जाएगा। पूर्ण विनाश हमेशा अपने पीछे पुनः वृद्धि और उत्थान के बीच छोड़ जाता है, तो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, कमेंट ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब बात करेंगे उनकी जिनका डेस्टिनी नंबर है 6। वालों की बात कर लेते हैं। ओ माय गॉड, मैं भूल ही गई थी आप लोगों के लिए, आप लोग भाषण भी दे सकते हो, कहीं पर आपको इनवाइट किया जाएगा एज अ लेक्चर वगैरह, आप दोस्त दे सकते हो, ये भी इवेंट आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। और आपको गिफ्ट भी मिलेंगे, अब गिफ्ट लोगों को आप खुद भी दोगे, शेयर करोगे। जिनका भी 5 है डेस्टिनी नंबर, उनकी लाइफ में ये इवेंट आने वाला है, मैं बताना भूल गई थी, सॉरी गाइस। यहाँ पर ये यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जिन लोगों का डेस्टिनी नंबर 6 है उनके लिए यहाँ पर 6 जिनका भी डेस्टिनी नंबर है, 6 वालों की लाइफ में क्या है मेजर इवेंट। कार्ड नंबर फर्स्ट, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर, नहीं ये नहीं लेते एम्प्रेस, ओके। सन, फर्स्ट इवेंट्स इज द हाई प्रिस्टेस, जिनका भी डेस्टिनी नंबर 6 है। कार्ड नंबर थर्ड इज क्वीन ऑफ कप्स, कार्ड नंबर थर्ड इज एम्प्रेस। माय गॉड, 3 लेडीज़ हैं यहाँ पर, 3 लेडीज़,
तीनों ही सक्सेस की बात कर रही हैं। स्ट्रेंथ हनुमान जी। ट्रस्ट। कान्हा जी से भी देख लेते, कान्हा जी क्या बताते हैं यहाँ पर। गीता, संपूर्ण ज्ञान। अभी के लिए छोड़ो, आगे बढ़ो, ये बता रहे हैं यहाँ पर भगवान जी आप लोगों के लिए। जिनका भी डेस्टिनी नंबर 6 है उनके लिए यहाँ पर अच्छा 6 वालों के साथ एक चीज़ होती है, ये बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, सुनना वो उनको बहुत पसंद होता है, बोलते भी बहुत अच्छा है, भाषण आप लोग अच्छा देते हो, राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होती है, लिखने में आप बहुत अच्छे हैं। इनका भी सेम सीन होता है 3 वालों की तरह। शुक्र हंसते कम है, शुक्र इनका बहुत कमज़ोर होता है, जिससे कि इनको परेशानी आती है, दिक्कत आती है लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में। ये चीज़ इनके साथ बहुत है। फादर के साथ इनकी नहीं बनती। जिनका भी 6 होता है, 6 है तो 3 वालों के साथ शादी ना करें, और अगर आपका 6 है या फिर 3 है तो आपके फादर के साथ आपकी नहीं बनेगी। ये रहेगा अर्धनाकाली, ठीक है। 6 6 6 6 6 आपकी ज़ुबान पर सरस्वती का वास होता है, ये भी यहाँ पर देखा गया है नंबर 6 वालों के लिए। ओके गाइस, तो सबसे पहला इवेंट मैं बताती हूँ यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में। दी चैरियट के सॉरी मैंने चैरियट क्यों बोला, कृष्ण भगवान के भक्त हो सकते हैं आप, गीता वगैरह भागवत पढ़ते हो, महाभारत, गीता का, हाँ तभी यहाँ पे कार्ड आया था, गीता पूर्ण सत्य। चैरियट से भगवान कृष्ण की याद आ गई। तो जो भगवान कृष्ण थे, जब अर्जुन दुविधा में थे तो भगवान जी ने क्या बोलते हैं, उनका जो है रथ तक जो है उनका छुरा भी अपने हाथ में रखा हुआ था, घोड़ों का रथ भी खुद चलाने के लिए आ गए थे भाई, कि तुम्हारी ज़िंदगी में समस्या चल रही है। तो उन्होंने कहा, भगवान जी ने ऑफ़र दिया था, अर्जुन तुम किसे चुनना चाहते हो, मुझे या मेरी सेना को, तो अर्जुन ने तो भगवान को चुन लिया। तो ऐसे कुछ सीन आपके साथ चल रहा है यहाँ पर। अब ये एग्ज़ाम्पल मैंने क्यों दिया, ये मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा मैंने ये एग्ज़ाम्पल क्यों दिया। पता है क्यों दिया, क्योंकि आपके लिए कार्ड ही गीता का आया है, ये देखो। आप बताते हैं क्यों दिया, ये अभी आपको अपनी कंडीशन समझ के आएगा समझ में कि ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर दी हाई प्रेस्टेस, तो जो कि बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी इवेंट आ रहे हैं। सबसे पहला इवेंट है, आपके सामने चीज़ें हिडन रखी जाएंगी जो कि आपको पता नहीं चलेगा। पार्टनरशिप में काम करोगे तो क्या बोलते हैं, जिसको भी पार्टनर बनाओगे अपना काम करने के लिए, वो चीज़ें आपसे हाइड करेगा, वो आपको बताएगा नहीं चीज़ें। आने वाले समय अपकमिंग डे में
आपको मान सम्मान मिलेगा, ये डेफिनेटली यहाँ पर श्योर है। टीचर हो तो ज़रूर से कुछ नया लेकर आओगे, बच्चों को अच्छा पढ़ाओगे। फीमेल हो, घर में काम करते हो, घर से कुछ काम करते हो, तो वहाँ पर भी आपको रिस्पेक्ट, नेम फेम मिलेगा। सबकॉन्शियसली बहुत एक्टिव रहोगे, बहुत आपको माइंड में थॉट्स आएंगे। दूसरा, डोमिनेटिंग आप रहोगे लोगों के बीच में, ठीक है, और काफ़ी लोगों के साथ कोलैबोरेट करने वाले हो। ये सक्सेस आपकी यहाँ पर दिखा रहा है, ये दैट्स वाई मैं ये नहीं बोलती। सन के साथ ये कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी सक्सेस गारंटेड है आपकी लाइफ में। आने वाले अपकमिंग डेज में कुछ तो आपको यहाँ पर मिलेगा, अपनी मेहनत का फल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ आपको मिल सकती है, हो सकता है कि प्रेगनेंसी लाइक अगर आप चाहते थे कि कंसीव करूँ, तो वो भी यहाँ पर है, दिखता है। कोई व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में आएगा यहाँ पर, जो कि मैं देख रही हूँ है, अगर कोई मेल फिगर है, तो देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, उनकी पर्सनालिटी वगैरह मैं यही कहूँगी कि वो बताएंगे इन्हीं चीज़ें, हाइड करेंगे ज़्यादातर आपसे, ठीक है। चाहेंगे कि सामने वाले व्यक्ति समझ जाए, लेकिन इनको फिर भी सेल्फ डाउट इशू रहेंगे। एक्शन टेकर होंगे, अच्छा इनका सोचना होगा, कहना होगा, बहुत अच्छा बोलते होंगे, लिखते भी होंगे अच्छा, लेकिन वही ये ट्रस्ट वाली बात है, इनको जिन पे ट्रस्ट होगा उन्हीं से ही बात करते होंगे, ऐसा कुछ है यहाँ पर। जिनका 6 है यहाँ पर, उनके लिए बता देती हूँ। और अगर आप जॉब कर रहे हो वहाँ पर, हाई प्रिस्टेस, लीड करने का मौका मिलेगा, लीड करोगे और एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहेगी। और कुछ भी आप कोई प्रोजेक्ट हाथ में लोगे तो उसको अच्छे से पढ़ाओगे, बताओगे, लोगों को समझ नहीं आएगा कि भाई ये क्या चल रहा है, बहुत दिनों से कहीं ये स्टडी कर रहा है, कुछ बताया नहीं है इसने, अब ये क्या करने वाला है। तो एक बम, एक धमाका हो सकता है लोगों के सामने, एक बम फूट सकता है जब उनको पता चलेगा कि भाई आप तो बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ही सेंसिटिव रहोगे। एक ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में आएगा, यस, यूनिवर्स पहला इवेंट आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का दे रही है। लोगों की देखभाल करोगे, केयरिंग रहोगे, प्रेमपूर्ण रहोगे, परिवार की चिंता हो सकती है, अपने मम्मी की या फिर अपने बच्चे की, आपको चिंता ज़्यादा रहेगी। अगर फीमेल हैं आप तो ज़्यादा, मेल हो तो मम्मी की ज़्यादा रहेगी, ऐसा रहेगा भाई। आपका बच्चे की तरफ आपका लगाव, प्यार ज़्यादा मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ। हाई प्रिस्टेस के साथ आप लोगों को संत साधु वाला महसूस होगा। मैं एक संत साधु जैसी पास्ट लाइफ वगैरह ऐसी चीज़ों में विश्वास होने लगेगा। आप अपने अंदर से फील करोगे क्या इवेंट होगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट होगा कि आपको कोई चीट करेगा फाइनेंशियली लेवल पे, उसके बाद आपको विश्वास उठ जाएगा, ठीक है। और जब आपका विश्वास उठेगा, क्योंकि आप ट्रस्ट करोगे किसी पे, तो किसी पे ट्रस्ट करोगे, आपके सपने हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, जब इनमें से विश्वास उठेगा या फिर ये पूरा होने में कोई बाधा आएगी, दुविधा आएगी, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तो उसके बाद आप सडनली इस तरफ आओगे, यूनिवर्स की तरफ भागोगे। हो सकता है साधु वगैरह मॉन्क से मिलो, या फिर क्रिश्चियनिटी में जाओ, चर्च घूमने चले जाओ आप, अचानक से आप किसी नन से मिल जाओ, तो कॉन्शियसनेस बढ़ेगी आपकी, ठीक है। आप चीज़ों को लर्न करोगे, सीखोगे। और एक और चीज़ यहाँ पर फर्स्ट में ही बता रही हूँ मैं आपको, फर्स्ट इवेंट में आपको पढ़ना अच्छा है। भटकते हो आप, भटकना बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए। फोकस करने में दिक्कत होती है आपको, तो ये यूनिवर्स आपसे करवाएगी कि आपको कहेगी कि आपको आगे तक पढ़ने का मौका मिलेगा, आगे तक आप बढ़ोगे करियर में भी। मे बी आप अपने घर परिवार में पहले हो, पहला बच्चा, पहली बच्ची, जो आगे बहुत आगे पढ़े, मतलब जो बहुत स्टडी करें, ये भी हो सकता है।
सेकेंड इवेंट में क्वीन ऑफ कप्स जो कि बताती है किसी धोखे, बिट्रेल, चीट से बचें, इमोशनली ब्लैकमेलिंग से बचें, ट्रस्ट ना करें आसानी से किसी पे भी। और थर्ड इवेंट द एम्प्रेस के साथ अपना एम्पायर खड़ा करेंगे। बिजनेस कर रहे हैं आप, जॉब कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं आप, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं आप, डॉक्टर हो सकते हैं आप, हीलर हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हो, जैसे कि वो नहीं होते जो क्या कहते हैं उसे होम्योपैथिक डॉक्टर, जो जड़ से इलाज करते हैं ना वो। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, पब्लिक इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, ऐसे कोई जॉब करते हो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, आईएएस पीसीएस ऐसा भी हो सकते हो आप, वहाँ पर काम कर सकते हो, मे बी करते होंगे, करते हैं शायद आप, वाव करते हैं तभी ये कार्ड आया। मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेट रहते हो, लोगों को मोटिवेट करते हो, उनकी फैमिली, अपनी फैमिली भी आपकी ऐसी हो सकती है जहाँ पर कोई पर्सन, फादर फिगर भी आपके ऐसे ही हैं। आपकी फैमिली में भी ऐसे ही लोग हैं। काफ़ी रॉयल फैमिली है आपकी। हनुमान जी, स्ट्रेंथ, करेज, कंपैशन, फोकस, प्रोसेशन, इन्फ्लुएंस, यस, ये सब कुछ आप करने वाले हो, ये आपके अंदर आएगा। जो तुमसे अपेक्षित है वही करो, अपना कर्तव्य निभाओ। गीता के अंदर ये बताया जाता है ना, अपना कर्म करो अर्जुन, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। टाइम टू डिसाइड, अब आप लोग डिसीजन लेंगे कोई बहुत बड़ा। मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट ट्रू डिज़ायर डिसीजन, वो लेने वाले हो। ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, आप डिसीजन लोगे। स्माइल आपकी चले गई थी, तो माँ आद्या काली जो आदि शक्ति है आपके फेस पे एक स्माइल लेके आएंगी बहुत जल्दी, एक लाइट फील होगा आपको। आद्या काली ये आदि शक्ति हैं, इस सृष्टि में पहले यही आई थी। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। अर्धनारीश्वर काली, यस, लॉइन आपको बहुत दिखाई देंगे। अनएक्सपेक्टेड मिरेकल आपकी लाइफ में होगा कुछ, अपने लिए अच्छा बोलना स्टार्ट कीजिए। जुपिटर का यहाँ पर कार्ड है जो कि बता रहा है साहस आपका बढ़ेगा, बहुत करेजियस फील करोगे, सेल्फ बिलीव एंड लक। कॉन्फिडेंस, अगेन कॉन्फिडेंस की बात हो रही है यहाँ पर, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपको। जुपिटर नंबर 3 का प्रभाव है जुपिटर का। आपकी कुछ सीखने की क्षमता और आपका स्थानीय पड़ोस, आस पड़ोस के लोगों को भी खबर हो जाएगी भाई, तो थोड़ा सा सीक्रेट को सीक्रेट रहने दीजिएगा अभी के लिए, छोड़ो। कभी कभी बुरा नाम कमाना भी ज़रूरी होता है, लोग कभी कभार आपको डिच भी कर देते हैं, लोग कभी आपको भला बुरा भी कह देते हैं। ये देखो, कभी कभी बुरा नाम कमाना और उच्च लक्ष्य की ओर बढ़ना बेहतर होता है। लोग गलत सलत बोल देते हैं कभी कभार, तो उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है, तो ये चीज़ आ रही है। अब बात करेंगे उनकी जिनका डेस्टिनी नंबर है 7, उनके लाइफ में क्या बदलाव हो रहे हैं। अब हमें कार्ड ज़रा अच्छे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। देखिए गाइस, मैं एक जैसी रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों की ऊर्जा ऐसी होती है ना, तो फिर मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि मैं अपने से तो कुछ नहीं कर रही हूँ ना। जैसे कार्ड्स में आपको प्रिडिक्ट किया जाता है, आप स्वयं ही देख रहे हैं, जैसे कार्ड्स आते हैं मैं वैसे ही आपको प्रिडिक्ट कर। क्या कार्ड आ रहे हैं, मैं एक बार अच्छे से शफल कर लेती हूँ। जिनका भी डेस्टिनी नंबर 7 है उनके लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। अरे यूनिवर्स खुद आ गई है। क्या है ये,
ओ माय गॉड, सबसे पहले तो क्या एंड कर रही है यूनिवर्स, मैं ये देख लेती हूँ। थर्ड इवेंट क्या है? फाइव ऑफ कप्स की ऊर्जा को ख़त्म किया जाएगा। आई किल यू, यूनिवर्स ने भी कह दिया आई किल यू। ओम के डेक से देखते हैं। अग्निपथ, ह्यूमन, फूल, न्यू बिगनिंग्स, मार्स, मंगल, डेस्टिनी नंबर, यही कार्ड आ रहा है आपके लिए। जिन लोगों का डेस्टिनी नंबर 7 है उनके लिए आया शमशान काली, श्यामा काली, कृष्ण भगवान के भी भक्त हैं भाई। अच्छा जी, यहाँ से चेक करते हैं। कान्हा जी के भक्त तो होते ही हैं डेस्टिनी 7 वाले। आपके कॉल का उत्तर दिया जाएगा। आप और आपकी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं होती। सेहत ठीक नहीं है तो आराम करें, कहा गया है भगवान जी की तरफ से। इमोशनली डैमेज, अरे फ्लावर्स ला सकते हैं आप। बिल्डर, अपने आप को बिल्ड कीजिए। टूटा फूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बिल्ड कीजिए। ह्यूमन, एक फूल जो होता है वो ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है एंड देन उसकी फिर जर्नी आगे बढ़ती है। कहाँ रखो इसको, यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। डेस्टिनी नंबर 7 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए बता देती हूँ। जजमेंट, आप लोगों को जजमेंट मिल रहे हो सकते हैं हर तरफ से, कुछ ना कुछ सुनने को। लोग आपको जज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हर तरह से। आप काली ज़ुबान है, आप ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, बट आप सच बोलते हैं। और आपके लिए जो भी गलत कहेगा, यहाँ बंगला मुखी माँ है, उनकी जिभ्या काटने के लिए।
आपको आराम करने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो प्लीज़ आराम कीजिए। माँ आपको कह रही हैं, माँ आपके साथ हैं, दोनों माँ आपके साथ हैं। माँओं का प्यार मिल रहा है आपको, कृष्ण भगवान का प्यार मिल रहा है, अब क्या हर्ज़ है। ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री, थॉट स्पीच, आपकी जिह्वा पे माँ बगलामुखी का वास है, माँ की ब्लेसिंग है। आप काली ज़ुबान हो सकते हैं आप, लोग आपको बोल देते होंगे, जज कर देते होंगे, जो बोलते सच हो जाता है। इस वक्त आपकी ऊर्जा जो है 5 ऑफ कप्स की है, यानी कि बहुत अंदर से अकेलापन, अधूरापन महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे। बट बहुत जल्दी ही आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। कुछ तो आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, क्या है वो? फाइनेंस, पैसे को लेकर के। फाइटिंग स्पिरिट, फाइट्स हो रही होंगी आपकी बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स देगा आपको। ऐसा क्यों हो रहा है जी? चीटर लोग मिल रहे हैं आपको। फूल, यहाँ पर भी फूल, यहाँ पर भी फूल, आध्यात्मिक जर्नी में आप, सो इसीलिए आपके साथ हो रहा है। मिलेगी सक्सेस, यहाँ पे बताया गया। फर्स्ट इवेंट तो यही हो रहा है आपकी लाइफ में कि जितने भी चीटर किस्म के लोग हैं उनको हटाया जा रहा है, सफाई हो रही है। फाइटिंग्स बहुत हो रही हैं आपकी, तो यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देगा, जो आप मांग रहे हो वो मिलेगा आपको। मे बी वो फाइनेंस से रिलेटेड है, 6 ऑफ का विक्ट्री से रिलेटेड है, अपने जीवन में तरक्की से रिलेटेड है। नेम फेम चाहते हो आप अपने जीवन में, और परिस्थिति ऐसी है कि बहुत सैडनेस फील हो रही है। सेकंड इवेंट तो यही हो रहा है आपकी लाइफ में, कहीं पर लवर को लेकर के भी यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन, घोस्ट करके चला गया कोई, चीटिंग करके चला गया कोई, ये भी है। फैमिली भी टॉक्सिक, सब चीज़ें टॉक्सिक हैं आसपास। उदासी सी है। अनाउंसमेंट भी मिलेगी एक सुनने को आपको। नेम फेम चाहते हो आप, उससे रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी है आपकी तरफ आएगी आप, और उसके बाद आप मेहनत करेंगे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को, एम्बिशंस को आगे बढ़ने के लिए। एक सनक से सवार हो जाएगी, बहुत मेहनत करोगे आप, आगे बढ़ोगे आप। लोगों की बातों का फ़र्क पड़ना फिर बंद हो जाएगा आपको। देखिए, आपकी प्रार्थनाओं को सुना जा रहा है, उनका जवाब दिया जाएगा आपको। आपकी कोई प्रार्थना अनसुनी नहीं की जा रही है। आपको अगर ये है कि यूनिवर्स नहीं सुनता, यूनिवर्स गंदी, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आने वाले समय में आपको अथॉरिटी मिलेगी। कुछ ऐसा ही फाउंडेशन आप अपना बिल्ड करोगे, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी तो फ़िलहाल बोला जा रहा है अपना इनर वर्क करो। योर innate ability to build and create bring you a deep sense of accomplishment। अपने आप को इमोशनल लेवल बिल्ड करो, कुछ अच्छा पढ़ो, सीखो, कुछ सीख रहे हो आप, उसके बावजूद भी कुछ अधूरा सा है, कुछ खोया सा ऐसा लग रहा है। फ्लावर्स के साथ थोड़ा सा अवेकनिंग की बात हो रही है, फ्लावर्स लीजिए आप। ब्लेसिंग्स टू अदर थॉट योर लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पर्पस है अवेकनिंग। जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होगी तब तक ये चीज़ें हील नहीं होंगी, और वो होगी अपकमिंग डेज़ में। तो आप नंबर 7 जिनका भी है वो कड़ी मेहनत करने वाले हैं, और अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा सच साकार करने वाले हैं। उनके लिए ये आ रहा है। कनेक्शन में देखिए यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी माँ, तो जो भी इस तरह के लोग हैं जो चीटर किस्म के हैं उनको हटाया जा रहा है आपकी ज़िंदगी से। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। आपके शत्रु वही बने पड़े हैं, बताओ, जिनको आप प्यार करना चाहते हैं। क्या है ये? कैसे जी रहे हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आता। तो ऑल राइट गाइस, ये थी उन लोगों की रीडिंग जिनका डेस्टिनी नंबर 7 था। अब हम देखेंगे उन लोगों की रीडिंग जिनका 8 है। बहुत ही पेनफुल एनर्जी है। क्या सीखना था आपको? यूनिवर्स क्यों आपके साथ ऐसा कर रही है? मैं देख लेती हूँ। वैसे मैंने ये किसी के लिए नहीं देखा है। 7 आप लोगों के लिए मुझे दुख हो रहा था, इसलिए मैं
देख रही हूँ, बिकॉज आप कॉम्प्रोमाइज़ अच्छे से कर लेते हो। सी गॉड इन ऑल थिंग्स, ये समझिए कि ज़र्रे ज़र्रे में भगवान है। प्रैक्टिस ऑफ सीइंग गॉड इन ऑल थिंग्स, ये सीखना पड़ेगा आपको कि हर चीज़ में, हर कण में ईश्वर है। Absorb your attitude to becoming mindful of whether you are unconsciously पॉजिटिव और नेगेटिव। आप पॉजिटिव भी जल्दी होते हैं, नेगेटिव भी जल्दी हो जाते हैं, ये भी दिक्कत है आपके साथ। एब्जॉर्ब योर कॉन्वर्सेशन, किस तरह बात करते हैं आप। लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं उस चीज़ को, सच बोलते हैं आप। ओके, फूल के कार्ड से न्यू बिगिनिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनोसेंस हैं आप, इसलिए आपका फ़ायदा उठा लिया जाता है। एडवेंचर आपको करना बहुत पसंद है, एडवेंचरस लाइफ आपको पसंद है। ओपन टू लर्न, अपने आप को ओपन अप कीजिए लर्न करने के लिए। ये लर्निंग टाइम पीरियड है आपका, लर्न करेंगे आप। ओम की चैंटिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओम 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 ओम, ऐसे आप बोलिए। अर्ली मॉर्निंग उठ के करते हैं तो अच्छा रहेगा। सुबह उठते के साथ ही आपको एक्स्ट्रा थिंग्स में नहीं लग करके, अननेसेसरी चीज़ों में ना लग कर अगर आप ये कर लेते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत अच्छे हैं आप, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अपने आप को मोटिवेट कीजिए आप, बोला जाता है, ये आपके साथ होने की संभावना है। आप खुद को खुद ही मोटिवेट कर रख सकते हो, खुद कर सकते हो, और कोई दूसरा नहीं। तो अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका डेस्टिनी नंबर है 8। एक्चुअली गाइस 7 वालों का साथ यही होता है, वो केतु का नंबर होता है, तो केतु को गुरु की ज़रूरत होती है। स्पिरिचुअलिटी में वो जाता ही जाता है, जाना पड़ता ही है, तभी उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है। आप लोग प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं, साइंटिस्ट डीप में बाल की खाल निकालने वाले लोग, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। CBI वगैरह, इंस्पेक्टर, ऐसी जगहों पे आपका अच्छा रहता है जाना, जिस बिकॉज आप डिज़र्व करते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका डेस्टिनी नंबर है 8। डेस्टिनी नंबर 8 वालों की लाइफ में क्या है इवेंट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सो, अरे यार गुडनेस, लास्ट शफल, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स नहीं लेना चाहूँगी, 9 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। अच्छा, अपनी इच्छाओं के लेके हैंग्ड है। यहाँ से देखेंगे, आई थिंक मैंने ठीक से शफल नहीं किया क्या, सॉरी, माय फॉल्ट। मैं आप लोगों के लिए भी देख के बताती हूँ यहाँ से। एक्चुअली गाइस मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था, तो उसके साथ मैंने शफल किया। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए जिनका भी डेस्टिनी नंबर 8 है, उनके लिए डेस्टिनी नंबर 8। अगर आपका भाग्यांक मूलांक 8 है तो आपके ऊपर शनि का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। सैटर्न ना आपको हर चीज़ घिसा घिसा के मिलती है। मेहनत बहुत करते हैं ऐसे लोग, टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, एंजाइटी में ज़्यादा रहते हैं ऐसे लोग, डिप्रेशन में ज़्यादा रहता है हमेशा, ना चाहते हुए भी।
क्लैरिटी आ रही है इनको। किसी बात की तो क्लैरिटी आ रही है। मैरिज को लेके प्रॉब्लम है, किसी मांगलिक कार्य को लेके ही प्रॉब्लम चल रही है इधर। ये क्या है, देखना पड़ेगा। लक्ष्मी, फाइनेंस को लेकर के लड़ाई झगड़े हैं स्टार्ट। ब्रह्मा, ब्रह्मा सुन रहे हैं आप, बस सुनने वाली ऊर्जा में है। Please God accurate one message. किस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है, मैं ये भी देखना चाहती हूँ। क्लैरिटी तो आपकी तरफ आ रही है, डेट श्योर, ये मैं देख चुकी हूँ यहाँ से। मैं देखती हूँ, 1 सेकेंड, जस्ट 2 सेकेंड प्लीज। फाइनेंस को लेकर के अच्छा, ओके कभी वापस नहीं करना भरोसा मुझे अब किसी पे, जिसे जाना है वो चला जाए जिंदगी से, पर हाँ न कभी वापस ना तुम आना। अच्छा, इवेंट समझ आ गया आपकी ज़िंदगी के बंधा हुआ। डेस्टिनी नंबर 8 मुझे आपके लिए कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे भगवान श्री राम माता सीता के स्वयंवर में जाते हुए, जहाँ पर भगवान को सब लोग देख रहे थे, उनका उपहास उड़ा रहे थे। अच्छा, तो ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे।
बड़ा हंसी मजाक उड़ा रहे थे भगवान जी का। और भगवान जी क्या कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वही चल रही है, जाकी रही भावना जैसी। आप लोगों के साथ भी यही चल रहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और ये कौन सा सबक है भाई, सबक तो यहाँ पर निकालना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर नहीं लेती, लेकिन आप लोगों का देखकर सिनेरियो कुछ ऐसा कह रहा है कि भाई देखना ही पड़ेगा। भाई क्या सबक है भाई, देखो देखो, देख रहे हो आप, 3 दे दिए यूनिवर्स ने। कहा भाई सुहाना, इन लोगों को इरिटेट मत कर, हम अपने आप देंगे। एग्जामिन अनफिनिश्ड बिजनेस, क्या बात है। दूसरा, बिकम बेटर। तीसरा, सी गॉड इन एवरीथिंग। कहूँ तो बहुत बड़ा है, ना कहूँ तो बहुत छोटा है। सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है जितनी बनी है यहाँ पर दिख रही है। अगर एक्सप्लोर करने पे आ जाओ ना तो आधा घंटा आराम से चले जाएगा। डेस्टिनी नंबर 8 जिनका भी है, आपको बता देना चाहती हूँ, यह रिसर्च वर्क, कुछ चीज़ों को लेकर आप रिसर्च कर रहे हो, बदलाव फील करोगे। अपकमिंग डे में आपके साथ होगा ये कि आप बहुत सर्च करने वाले हो स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, ये सब क्या होता है। आप बहुत ओल्ड सोल हो। एजेड हो सकते हैं आप। एज की बात करूं तो आपकी यही हो सकती है कि आप 60 के ऊपर हो या फिर 40 से ऊपर है आपकी एज, इतना मैं कह सकती हूँ। आप बुजुर्ग हैं, अपने घर परिवार के मुखिया हैं आप। संपत्ति का बंटवारा करना है आपको। बहुत कड़वे शब्द आप अपने प्रति सुन रहे हो सकते हैं, बच्चों के मुंह से सुन रहे हो सकते हैं। संपत्ति वित्त चीज़ों को लेकर के बड़ा ही आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। आपको विष पी के जीना पड़ रहा है। मतलब लोगों की बात, बच्चों की बातें, घर परिवार के कलेश, झगड़े, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। संपत्ति को लेके है ये, फाइनेंस को लेकर के है ये। आपसे बोला जाता है कि लड़ाई झगड़े से दूर रहें, उचित कार्यवाही करें, कोशिश करिए इन झगड़ों को सुलटाने की। और अगर आपके पास संपत्ति है तो उसका बंटवारा करने की। और अगर आपके बच्चे हैं या फिर आपकी बीवी है, आपके घर परिवार के कोई भी सदस्य है, जो भी हैं यहाँ पर, बुध मर्क्यूरी, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप अच्छा बात करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, दैट्स वाई आप इतना सब सुन रहे हो। आप अपने अधूरे काम पूरा करें। ये जो आपका अधूरा, आपने ये जो छोड़ दिया अधूरा काम है, इसको आप पूरा कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। राइट, टॉक एंड ट्रैवल। देखिए, एक चीज़ मैं बोल रही हूँ यहाँ पर आपके लिए, ये आ रही है आपके लिए निकल के, कार्ड्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। ये आपका अधूरा काम था तो ये पूरा हो जाएगा यहाँ से। आप दूसरा, आप हर दिन लिखना शुरू कीजिए। आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ आपके मन में चलता है और आई थिंक कुछ सिचुएशन ऐसी है आपके सामने कि आप बोल नहीं सकते हो। अब इस कार्ड को देखिए, महादेव के नीलकंठ, इन्होंने अपने विष को कंठ तक रखा, अपने अंदर नहीं उतारा, बट अपने अंदर मेडिटेट करते रहे, मेडिटेशन करके अपने आप को हील कर लिया। अब आपकी दीक्षा नहीं हुई है, आपको ध्यान नहीं पता कैसे करते हैं, तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए और थोड़ा प्लीज़ घूमना स्टार्ट कीजिए। आप थोड़ा घूमा फिरा कीजिए। ग्रीन कलर है यहाँ पर, बुद्ध का कलर है, जो कि बताता है कि आप थोड़ा प्रकृति से, नेचर से कनेक्ट कीजिए। आप, हो सकता है आप पार्क जाना बंद कर दिया आपने, सडनली आप घूमने फिरने जाते थे, बंद कर दिया आपने। कुछ अच्छा रूटीन फॉलो करते थे, वो आपने बंद कर दिया। पहले बहुत खुल के बात कर लिया करते थे, अब पता नहीं आप कुछ दबे से रहते हो, कुछ सहमे, अंदर ही कुछ रख लेते हो अपने अंदर, कहते नहीं हो किसी से कुछ।
इस तरह की ऊर्जा है। और फाइट्स हो जाती हैं आपकी। बहुत स्फूर्तिले हो आप ऐसे नहीं हो। पर हाँ, आवेगपूर्ण कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आपकी हमेशा ऊर्जा ना ऐसी ही रहती है, फायरी स्फूर्ति आपके बॉडी में रहती है। आपको खुद भी पसंद नहीं है कि आप चीज़ें रोको, डिले करो या फिर आप स्लो काम करो। आपको खुद भी सॉरी, मे बी आपको पसंद नहीं है ये सब चीज़ें, बट आपके साथ हो रहा है ये। फिर भी एनर्जेटिक रहने की कोशिश करते हो, क्योंकि एरीज है आपके चार्ट में बनता हुआ। तो ये तो रहा फर्स्ट सिनेरियो जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये होगा आपके साथ, आप बंधा हुआ महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ सा, अस्थिर सा। दूसरा मैं सिनेरियो बता देती हूँ, नंबर 8 डेस्टिनी जिनका भी है। सेकंड आपके सामने सिचुएशन ये आ रही है गाइस, आप किसी से बहस ना करो, झगड़ा ना करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति वैसे भी चीटर किस्म का है। इन्फॉर्मेशन लीक करेगा वो आपकी। कुछ लोग जिनसे आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मे बी 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 2 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, देखो 2 हैं यहाँ पर, 2 आप या तो वो या तो फिर 2 अलग से, उनसे आपको लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और दूसरा, ये आपके पीठ पीछे जासूस बिठा सकते हैं, आपकी सारी इंक्वायरी लेंगे, ये क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, सब कुछ, एवरीथिंग। आप बोलोगी, लड़ाई तो फिर भी कर रहे हो आप, फिर भी यहाँ पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बोल तो रहे हो आप, बट आपसे बोला जा रहा है आपको बोलना नहीं है, बट आप बोलोगे इस बार, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस को लेकर के कुछ इशू नज़र आ रहे हैं। हैप्पीनेस, फर्टिलिटी, सक्सेस, ऑप्टिमिज्म, ट्रुथ, सच बोलोगे आप। उसके बाद आपकी लाइफ में आएगी हैप्पीनेस, फर्टिलिटी, ठीक है, ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में, सक्सेस आएगी, ऑप्टिमिज्म, ट्रुथ, सत्य बोलोगे आप इस बार। आप इस बार आप चुप नहीं रहोगे, सच बोलोगे। अगर आपको ये जो महादेव का रूप है ये वीरभद्र का है, इस एनर्जी में आओगे आप, बोलोगे। और जैसे ही आप सच बोलोगे वैसे ही आपके अंदर का जो कुछ भी है वो बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद आपकी लाइफ में आएगी हैप्पीनेस। टन तभी ये कार्ड यहाँ पर आ रहा था कि जैसे ये माँ यहाँ पे स्माइल करनी है, ऐसी ही स्माइल आपके चेहरे पे आएगी। कभी कभार अपने लिए कभी कभार जब घर परिवार में फाइट ज़्यादा हो जाती है, या फिर कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर हमें बोलना ही पड़ जाता है, हमें अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ जाता है। आई एम सॉरी गाइस, मेरे गले में प्रॉब्लम पता नहीं रीडिंग करते समय ही क्यों होती है। अब आप, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है ना, ये शक्तियों का कमाल है। क्योंकि आप लोग अपनी ऊर्जा मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं ना सारे। अब मुझे तो नहीं पता कि कितने सारे लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को, कौन कौन देख रहा है भाई। आपकी ऊर्जा लो है, डाउन है, कैसी है, मुझे नहीं पता ना, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है सम टाइम। हाँ, गले की बैंड बज जाती है बहुत अच्छे से, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सिप सिप करके अपनी कॉफ़ी भी इंजॉय कर रही हूँ। और आप लोगों को बता भी रही हूँ। गुस्सा बहुत आएगा ऐसे में आपको। मैं ये भी नहीं कहूँगी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि उसी के बाद जैसे ये धूम धड़ाम होगा, उसी के बाद आप हल्का महसूस करेंगे। तो मैं क्या बोलूँ, हीलिंग होगी आपकी ये। अच्छा जी, डेस्टिनी नंबर 8, ये आपके सेकेंड इवेंट की बात रही। आप उसके बाद बहुत दिमाग चलाएंगे, जब ये सेकंड इवेंट होगा बहुत दिमाग चलाएंगे आप, बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील होगी, रातों की नींद भी उड़ सकती है आपकी, ये भी आपके साथ रहेगा ही रहेगा। और डिप्रेशन, एंजाइटी, इल्यूज़न, इन चीज़ों में फंसे हुए महसूस करेंगे आप। बट इस बार आप
माइंड से चलेंगे इस बार, आप दिल की नहीं सुनोगे, आप माइंड से चलोगे। ये मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी फाइनेंस को लेके आपकी लड़ाई हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके है। तो आप समझदारी का अपना समझदारी से काम लोगे आप। और यहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड लोगे, बोलोगे इस बार चुप नहीं रहोगे। थर्ड, यहाँ पर इवेंट जो है नंबर 8 जिनका भी है, उनकी लाइफ में यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है आपको। अगर अभी तक आप किसी को चाहते, कोई तो पर्सन आपके पास्ट से आएंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे फाइनेंस में। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये मेल है तो ये कोई फादर होंगे, फादर फिगर, या फिर ये कोई ब्रदर होंगे, ठीक है, ऐसे कोई हो सकते हैं, यंग एनर्जी में होंगे। और राशि मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी, क्योंकि कोई भी राशि हो सकती है। और दूसरा, इनकी एज की बात करूँ तो 40 से तो अबव होंगे, ठीक है, तो वो आपकी मदद कर देंगे। फाइनेंस को लेकर के क्लैरिटी मिल रही है आपको, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगा। कर्मों और वचनों में शुद्धता का फल मिलता है। हाँ जी, अगर आपके कर्म अच्छे हो, वचन अच्छे हो, तो आपको उसका फल ज़रूर देखने को मिलता है। तो यस, आपके पैसे अगर कहीं अटके हुए थे तो वो वापस मिल जाएंगे उसी पर्सन से जो लेके गया था, और आपके चेहरे पे ये स्माइल यूनिवर्स दे देगी आपको। फाइनली एक लाइट, एक आदि शक्ति माँ का विश्वास कीजिए, वो आपको ये दे रही हैं एज अ गिफ्ट। एक चीज़ आप हमेशा समझिए, आप लोगों के साथ जस्टिस करते हैं, इस बार अपने साथ फेयरनेस कीजिए, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप दूसरों की मदद करते हो, इस बार आपकी मदद होगी। और एक चीज़ आपको समझाई जा रही है यहाँ से कि हमेशा सत्य के लिए कहने वाले लोगों की प्रोटेक्शन ऊपर वाला भी करता है। आपके सामने जब भी ऐसी परिस्थिति बने जहाँ पर कमज़ोर लोग हैं, जो अपने लिए नहीं बोल पाते, नहीं स्टैंड ले पाते, उनकी कमज़ोरी, वीकनेस का कोई फ़ायदा उठाता है, तो आप एक बहुत बेहतरीन जस्टिस लवर व्यक्ति हैं या लड़की हैं, जो भी हैं, दूसरों की मदद करोगे तो आप तक भी ज़रूर वो अच्छी चीज़ पहुँचेगी। दूसरों के हक़ के लिए बोलोगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये क्वालिटी आपके अंदर है गाइस, ये आप खुद करते हैं। लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन कैसी भी हो, आप हमेशा हर विपरीत परिस्थिति को अपने फेवर में लाते हो, अपने हाथ में उसका चार्ज लेते हो और उसको जीत कर ही आते हो। तो ये क्वालिटी आपके अंदर है। तो आप जब भी किसी को देखते हो परेशान है कोई, आप तुरंत बोलते हो, गलत आप सुनते नहीं हो। जस्टिस, जज जो होते हैं हमेशा सही के पक्ष में होते हैं, सही जो कहेगा उसके पक्ष में हम हैं। तो यस, ये वाइब है आपकी, ये आपकी क्वालिटी है, ये लीडरशिप है आपके अंदर। हर जगह बोलना में भी नहीं पसंद करते हो, ज़्यादातर आप चुप और शांत रहते हो। मुझे पता नहीं, ऐसा इस रीडिंग को देख के ऐसा लगा कि आप ज़्यादा चुप और शांत से रहते हो, ज़्यादा नहीं बोलते आप। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर, अरे भैया, जब कुछ गलत होता है तो आप बिल्कुल जस्टिस लवर, बिल्कुल जैसे कोर्ट में कोर्ट के अखाड़े में खड़ा कर देते हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल आप वैसे बन जाते हो। जज या बैरिस्टर, हो सकता है कोई जज या बैरिस्टर मेरी रीडिंग देख रहा हो। सी गॉड इन एवरीथिंग, भगवान हर जगह। क्या सबक आपको सीखना था जिस वजह से आपके लाइफ में ये चीज़ें आपकी चल रही हैं? तो सबसे पहला सबक आपको ये सीखना है, जो यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान प्रभु राम से ही ले लीजिए ना आप। प्रभु राम क्या कहते हैं कि जीवन में मनुष्य को विष कई बार पीना पड़ता है, कई बार, और यही उसका जीवन है। कर्म नहीं करेगा तो भी उसके ऊपर लोग लांछन लगाते हैं, तो भी लोग उसको भला बुरा कहते हैं, और अगर वो करेगा तो भी कहते हैं।
तो कर्मों से नहीं भागना चाहिए, कर्मों की गति से ही हमें शुभ फल मिलता है, अशुभ फल भी मिलता है। जो भी मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, जहाँ भूल हो वहाँ सुधार करना चाहिए, है ना। अगर हम अच्छे तो हमें अच्छा ही तो देखने को मिलेगा। आपके लिए तो सबसे पहला ही कार्ड भगवान जी ये कह रहे हैं, सच्ची भक्ति। आपकी भक्ति तो सच्ची है भाई, ये देखिए, सच्ची भक्ति और विश्वास। भगवान जी खुद आपसे कह रहे हैं कि आपकी भक्ति सच्ची थी, आपने विश्वास किया भगवान पर, इसीलिए भगवान कह रहे हैं भगवान को दी गई विनम्र भेंट किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक भौतिक धन होता है। अगर आप विनम्रता अपने अंदर बनाए रखें, ईश्वर का ध्यान करें, अपनी सच्ची भक्ति का लोगों को प्रमाण दें इस तरह से कि शांत रहे, विनम्र रहें, जहाँ आपको बोलना कि आपको लगता है कि हाँ यहाँ बोलना चाहिए तो यहाँ बोलते हैं आप, वहाँ जाकर आप बोलते हैं, तो वो अच्छा है आपके लिए। आपका विश्वास जीत रहा है और जीतेगा भी। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों वाइब आ रही है यहाँ पर। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपने विश्वास दिखाया ईश्वर के ऊपर। समय पे जागो, समय पे नहीं जाग रहे हो, समय पे सो नहीं रहे हो, टू प्रैक्टिस द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, समय पे जागिए, आप जब समय पे जागेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव थिंग्स भी आएंगी, है ना। कुछ ऐसा आपको करने की ज़रूरत है। बिकम बेटर, जो भी हो रहा है आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। देखिए, टू रिकॉग्नाइज हाउ एंड वाई यू सैबोटेज योर एम्पावरमेंट। देखिए, आप ही को मजबूत बनाने के लिए, एम्पावरमेंट आपके अंदर बिल्ड करने के लिए, आपको मजबूती देने के लिए, क्योंकि आपको बार बार तोड़ने की कोशिश की गई होगी। और नंबर 8 वालों के साथ ये तो बहुत होता है। एग्जामिन अनफिनिश्ड बिजनेस, बहुत एग्ज़ाम लिए यूनिवर्स ने आपके। अब टू अंडरस्टैंड दैट ऑल एक्सपीरियंस एदर मेक यू बेटर और बेटर। बहुत अच्छा अब आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ समझिए, कुछ चीज़ अनफिनिश्ड रह जाती है। जैसे मैंने कहा ना, संपत्ति का आपको बंटवारा करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो ये अनफिनिश्ड रह जाएगा बाबा। इस दुनिया से हम कुछ नहीं लेके जाना चाहते। आप भी यही सोचते हो, आपकी वाइब भी यही है। मैं सच बताऊँ ना, आप बहुत दयालु इंसान हैं। इतना जो इंसान सोचता है, इतना जिसका विश्वास है भक्ति पे, भावना पे, प्रभु राम के जीवन से अनुभव लिया आपने, अभी जब मैं यहाँ पे बता रही थी। अब ये रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी गाइस, बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं इसको इतना लंबा नहीं कर सकती। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और बताइएगा कितना प्रतिशत आपसे ये वीडियो रेजोनेट किया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पोस्ट आप लोग नहीं देखते हो, प्लीज़ देखा करो। वहाँ पर मैं अपना कुछ शेयर नहीं करती हूँ, आप लोगों के लिए ही इन्फॉर्मेशन होता है वीडियोस को लेकर के। रेमेडीज़ भी शेयर करती हूँ वहाँ पर, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। यहाँ पर देखिए, आपके लिए कार्ड है क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव हैं आप। होप आपके अंदर रहती है, रिन्यूएबल आप फील करोगे। इम्प्रेशन, ग्रेगेरिसिटी, हीलिंग, हीलिंग आएगी आपकी ज़िंदगी में। चलिए गाइस, तो अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका डेस्टिनी नंबर है 9, यानी कि जिनका डेस्टिनी नंबर है 9। उनके बारे में अब हम देख लेंगे। सॉरी, कैमरा हिल जा रहा है मेरा बार बार एक्चुअली। ऑलराइट गाइस, तो चलिए देख लेते हैं जिनका भी डेस्टिनी नंबर 9 है उनके लिए क्या रहने वाले हैं 3 इवेंट फॉर यू
यानी कि 9 नंबर जो होता है गाइस हमारा होता है मंगल से रिलेटेड। तो आप लोगों की पर्सनैलिटी की बात करूँ, आप लोग बहुत ही पोटेंशियल, इनफ पोटेंशियल होता है आपके अंदर, क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी होती है। हनुमान जी जिस तरह से पराक्रमी है, बलिष्ठ है, जिम विम करने का आपको बहुत शौक होता है, नेगेटिव होते होते पॉजिटिव हो जाते हो, पॉजिटिव होते होते नेगेटिव हो जाते हो, कुछ ऐसी आपके साथ चीज़ें लगी रहती, दिक्कत परेशानी हमेशा लगी रहती हैं। 9 के प्रभाव से आपको हमेशा गैस कब्ज़ ऐसी चीज़ें आपको पेट में बनी हुई रहती हैं, डाइजेशन नहीं होता प्रॉपरली, खाना आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। पार्टी फंक्शन में आपको इनवाइट किया जाता है, वहाँ पर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, कभी ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग करने से भी प्रॉब्लम आती है। ओवर वर्किंग होते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, ज़्यादा थिंक करते हैं, लेकिन आप लोग स्वस्थ मस्त रहना पसंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी फंक्शंस में ज़्यादा खा लेते हैं। पार्टी करना, फंक्शन वगैरह इन चीज़ों को अटेंड करना आपको अच्छा लगता है। ये भी आप लोगों के साथ रहता है। मंगल की राशियों की बात करूं तो आप लोगों की राशि हो सकती है एरीज, स्कॉर्पियो, हाई चांसेस है, हाई चांसेस। सबसे पहले देखेंगे हम आपके लाइफ में 3 इवेंट्स क्या आ रहे हैं। यूनिवर्स, ओ माय गॉड, मैं ये कार्ड नहीं लेना चाहती हूँ। आई थिंक ये कहीं रीडिंग में रिपीटेड, ओके, नहीं आ रही, कई बार रिपीट हो चुका है, मैं इसको नहीं लेना चाहती हूँ। ये क्यों इतना, नहीं, मैं क्या करूँ। देख रहे हैं आप, टेम्परेंस, देखो टेम्परेंस कितनी बार रिपीट हो चुका है हैंग्ड मैन के साथ। क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। आप लोग अपनी ऊर्जा प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कीजिए सो डैट मैं यहाँ पर देख पाऊँ। ये टेम्परेंस यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए टेम्परेंस यहाँ पर क्यों है। ओके, किसी लूप में फंसे हुए हैं आप। भगवान जाने कौन सा लूप है ये, अभी देखती हूँ मैं यहाँ पर। सन, पोटेंशियल, फर्स्ट हाउस में सन है शायद। कान्हा जी, आशीर्वाद, क्या बात है। हेल्प मांग रहे हैं आप भगवान जी से, जस्टिस हो रहा है आपके साथ इन द नियर फ्यूचर। इस कार्ड गिर गई है।
लेट गो, एनवायरमेंटलिज्म। ये चमक ये दमक, प्लीज गाइस पेशेंस बनाए रखिएगा। माँ क्या है इन लोगों के लिए? इनका डेस्टिनी नंबर 9 है। डेस्टिनी नंबर 9, प्रोटेक्शन, हैप्पीनेस, एनवायरमेंटलिज्म। व्हाट इज आप लोगों के लिए सेम मैसेज थोड़े से 7 वालों के साथ भी 8 8 या 7 के साथ ऐसा था। यहाँ से थोड़ा सा देख लेती हूँ, फिर आप लोगों को डिस्क्राइब कर देती हूँ आप लोगों की लाइफ में 3 इवेंट्स क्या आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस पार्वती, हाई प्रीस्टेस बहुत आ चुकी है, मुझे अब दूसरा दीजिए यूनिवर्स। मैं इसको बार बार कंसिडर नहीं कर सकती इस कार्ड को। हाई प्रीस्टेस आपके लिए बार बार आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़, जिनका डेस्टिनी नंबर है 9, पेशेंस रखिएगा। ओम के डेस्क से कुछ सही नहीं मिल रहा है मुझे गाइडेंस। इसका मतलब यहाँ से गाइडेंस आज नहीं मिलने वाली है ओम से, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही बताना चाहती है यूनिवर्स। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर। सॉरी गाइस, मैंने इसीलिए नहीं लिया कि जब डेक नहीं अलाउ करता ना, तो उसका मतलब यही होता है कि यूनिवर्स नहीं चाहती आपको गाइड करना, ठीक है, उस डेक से, तो इसीलिए मैंने उसको साइड कर दिया। ठीक है ना जी? सो आप प्लीज़ गिल्ट मत कीजिएगा, मैं यहाँ से देख लूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी जिनका मूलांक है 9। सो 9 नंबर पहले सभी जातकों के लिए। देखिए, कुछ तो आपकी लाइफ में सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है आपके सामने। 4 की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपसे बोला जा रहा है कि देखिए ये समय है ट्रांसफॉर्मेशन का, आपको ट्रांसफॉर्मेशन, एनवायरमेंटलिस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में एंटर करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए बदलाव को, लेकिन आप नहीं करना चाह रहे हैं फॉर सम ऑफ द रीज़न। कोई रीज़न है आपका यहाँ पर, कुछ तो है यहाँ पर, आप नहीं चाह रहे हो उसको एक्सेप्ट करना। पास्ट में पता नहीं क्यों आप बार बार जा रहे हो, ये आ रहा है यहाँ पर, मुझे देखने को मिल रहा है आपका तो सीन चल रहा है कुछ इस तरह से आपकी लाइफ का। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है गाइस। एक बात कहूँ मैं आपसे, प्रपोज़ल आपको दिया जाएगा, कोई तो प्रपोज़ल आपको मिल रहा है, बट आप उसको रिसीव नहीं करना चाह रहे हो, आप नहीं चाहते हो, लेकिन यूनिवर्स बोल रही है ये बिज़नेस में है, लव लाइफ में है, कहीं पर भी है, ये प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, फैमिली लाइफ में, आपकी हेल्थ में, आपसे बोला जा रहा है इस तरफ आगे बढ़िए, आपके अंदर इनफ पोटेंशियल है, इमोर्टल। आप अगर इस तरफ बढ़ते हो ना आगे, अगर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको दे रही है, जो आपसे चला गया उसकी तरफ आप मत देखिए, जो कप आपके हाथ से चला गया आप उसी को पाना चाहते हो, जो गया सो गया,
अब जो न्यू आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ जाइए ना। बट आप देखिए हाथ बांधे बैठे हुए हैं, नहीं हमको नहीं चाहिए। यूनिवर्स कह रही है प्लीज़ लो। आप ना माय डियर पीपल्स इमोर्टल, आप कुछ ऐसा काम करके जाओगे अपने जीवन से जिसको लोग याद रखेंगे आपके मरने के बाद भी। तो ये वो अपॉर्चुनिटी अपकमिंग डेज में आपको मिलने वाली है। स्पिरिट, आपके इमोर्टल स्पिरिट गाइड्स जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। मे बी जिनको आप इन आंखों से नहीं देख सकते, देखिए ये उनका एक पर्पस है, यूनिवर्स का एक पर्पस है आपकी लाइफ में। इतना बड़ा चेंज जो लेके आ रही है, ये अपॉर्चुनिटी जो आपको दे रही है ना, वो इसीलिए दे रही है क्योंकि डेस्टिनी में है आपके, ये किस्मत में, आपके नसीब में है, ये आपको ये करना है इन्वॉल्व, ये डेस्टिनी पर्पस है आपका। और ये क्या है ना, मैं यहाँ पे चेक भी कर लेती हूँ। हो सकता है आप इन्वायरमेंटलिस्ट बने आने वाले समय में, कुछ ऐसा हो। ये मदर अर्थ के साथ आप कनेक्ट करें। मे बी आपको क्रिस्टल भी ज़रूर पहनना चाहिए जब आपको इतना इन्वायरमेंटलिस्ट बनोगे आप। पर्पस है भाई इसका कुछ। ये आपका देख लेती हूँ, ये सोल पर्पस डेक है, यहाँ से देख लेती हूँ क्या पर्पस है भाई। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मैं थोड़ी सी क्यूरियस हो रही हूँ यहाँ पर। क्या पर्पस है भाई। सैटर्न, मेहनत होगी आपसे। ओ आपके में भी 7 and 8 and 1। आपके काम पता क्यों नहीं बनते, क्योंकि आपके जल्दी से यहाँ पर मैं बता दूँ, राहु 4th हाउस में आपके क्या शनि और सूर्य हैं, दोनों आसपास छाया ग्रह। ओ माय गॉड, तो फिर तो आपको बड़ी दिक्कत होती होगी राहु के साथ ये हैं। स्पीकर मैं देख लेती हूँ आपका पर्पस क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपसे बड़ी मेहनत कराई जाएगी, आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। आप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, भागोगे, तो फिर परेशानी होगी, दिक्कत की बात है फिर भाई। आपका पर्पस क्या है, डेस्टिनी क्या आपसे करवाना चाहते हैं। हीलर, ओ माय गॉड, आप हीलर बनोगे गाइस, डॉक्टर बन सकते हो, आप डॉक्टर बनेंगे। स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड अ डिज़ायर टू शेयर इट गुरु विद अदर्स, आप लोगों को हील करोगे गाइस। स्टडी, माय गॉड, आप डॉक्टर वगैरह या फिर मेडिकल फील्ड में जाने के आपके हाई चांसेस है। चिल्ड्रंस या फिर बच्चों को आप टीचर हो सकते हो, या मेडिकल फील्ड में या फिर मेडिकल कॉलेज वगैरह में आप लेक्चरार वगैरह हो सकते हैं। म्यूज़िक आपको सुनना बहुत पसंद है, यू आर ऑन द राइट पाथ चिल्ड्रंस। ठीक है, बच्चों को पढ़ाई करवाओगे, या फिर आप चाइल्ड डिपार्टमेंट, या फिर वो लेडी डॉक्टर नहीं होते जो कि कौन सी ओपीडी में होते हैं, वो जहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो वो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको संभालते हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हो डॉक्टर एज अ हीलर। मनोवैज्ञानिक भी बन सकते हो आप। इन्वायरमेंटलिज्म, ऐसा कोई पेशा आपका हो सकता है, ये आपको सोल पर्पस हो सकता है, ये आपको करना अच्छा लगे, लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना, या हीलर होंगे आप, या डॉक्टर की पढ़ाई करवाना, या फिर खुद पढ़ना चाहते होंगे, पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहते होंगे। या फिर इन्वायरमेंटलिज्म, बच्चों को इन्वायरमेंटलिज्म इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पढ़ाना पर्पस है आपका ये करना। या फिर यहाँ आप जॉब करेंगे किसी भी तरह से, बट जुड़ेंगे आप, ये पर्पस है। इसको नो मत बोलिएगा, ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट है आपके लिए। बिगिनिंग होगी, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, आप देखिएगा। कोई तो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा इस तरफ आगे बढ़ने के लिए। आपकी स्लो प्रोग्रेस रहेगी, लेकिन टिल इन दी एंड मेहनत के बाद आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी देखने को। जस्टिस आप चाहते थे अपनी लाइफ में, जस्टिस मिले मुझे, तो जस्टिस मिलेगा आपको आपकी लाइफ में। किस फॉर्म में, अब हम ओम के डेक से देखेंगे।
डेथ, यमा, ending of cycle, transformation, getting rid of excess powerful in movement, resolutions। आपसे बोला जाता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी साइकिल चल रही थी वो यूनिवर्स उसका एंड कर देगी। ये कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं आपके। व्हील ऑफ फॉर्चून, हैप्पीनेस, हारमनी, चेंज आपकी लाइफ में आएगा। डेस्टिनी आपके फेवर में काम करेगी। फेथ रखें, कर्मा आपके क्लीन हो रहे हैं। टर्निंग पॉइंट आ गया है आपका ये, अब ये आपकी लाइफ में होगा। तो ये सेकंड नंबर का इवेंट है आपकी लाइफ का। और थर्ड नंबर का इवेंट मैं बता दूं आपको, जो भी साइकिल थी उससे आप बाहर निकलोगे, बैलेंस बना के जीना शुरू करोगे। दो चीज़ों को, मे बी आप इन्वायरमेंटलिस्ट भी बनो, डॉक्टर भी बनो, बच्चों को भी पढ़ाओ, दोनों काम एक साथ करोगे। केमिकल इंजीनियरिंग भी कर रहे हो सकते हो, ये भी आप करोगे, मे बी ये भी दिखाई देता है। कनेक्शन में हो किसी तो दूसरे लेवल पे लेके जाओगे, पढ़ाई करो तो दूसरा नेक्स्ट लेवल पे, अपर लेवल पे जाएगी। यानी कि आपके पास सब कुछ सुख यहाँ पर मैं देख रही हूँ। फैमिली, बच्चा, किटू पिटू, ये भी है यहाँ पर। तो ये थर्ड लेवल का। और अगर ये सब हैं आपके, तो ये खुशी आपके जीवन में है, तो नेक्स्ट लेवल पे यानी कि आप अपनी यात्रा घूमोगे, यात्रा पे जाओगे, या फिर देश विदेश घूम सकते हो, ऐसा भी दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए। नहीं तो आप लोग किसी सडनली यात्रा पे जाओगे, कोई ऐसी स्पिरिचुअल यात्रा पर, मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअल प्लेस पे ही घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हो, ये भी है यहाँ पर। नहीं तो अपने आप को फ्री करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स बोलोगे कि अच्छा हुआ मेरी लाइफ से दिक्कत, परेशानियाँ, प्रॉब्लम चले गई। स्ट्रेंथ, आप अपनी पावर में वापस आओगे, अपने अंदर के बैलेंस को बनाओगे, दोबारा से अपनी पावर में वापस आओगे, लेट गो करोगे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। देखिए, आप इस सिचुएशन को ऑर्डर दोगे, ना कि ये सिचुएशन आपको ऑर्डर देगी और आपको अपने तरह चलाएगी। आप इसको चलाओगे अपने, आप ही रूल करोगे, आप ही अपनी पावर में वापस आओगे। और यहाँ पे यूनिवर्स, माँ रक्षा काली, जो कि माँ भद्रकाली का दूसरा रूप है, ये आपको न्याय दिला रही हैं, न्याय कर रही हैं आपके साथ। क्या बात है, फिर तो आपको डर होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट सैटरडे। सो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो, पोस्ट ज़रूर देखा कीजिए आप, और अपने कमेंट्स ज़रूर मुझसे दिया कीजिए, बताया कीजिए कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ हवाओं से बातें कर रही हूँ। आपका ही साथ है, प्रेम है मेरे साथ, तभी मुझे ऐसा लगता है कि आई एम मोटिवेटेड। एक मोटिवेशन आपसे मिलता है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, हवाओं से बातें कर रही हूँ। इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, उसके बावजूद भी जब आप फीडबैक नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी आप जब वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, तो आप लोग मेरा दिल तोड़ते हैं एक तरह से। ऐसा मत किया कीजिए गाइस, प्लीज़, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं, देखिए, आपको सच बताऊँ ना, तो मुझे 4 घंटे हो चुके हैं वीडियो बनाते बनाते आप लोगों के लिए। तो इतना समय लग जाता है, उसके बाद जो एडिट करते हैं तो उसमें भी कितना समय जाता है, आपको पता है। 3 घंटे तो हमें एडिट करने में ही लग जाते हैं, 4 घंटे हम शूट करते हैं आप लोगों के लिए। अब इतनी मेहनत आप लोगों के लिए मैं करती हूँ, तो आई नो मैं यहाँ पर अपना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप लोग वीडियो वॉच करके सिर्फ चले जाते हो। सो अपना प्यार भी मुझे दिया कीजिए, जिस तरह से मैं आपको लेकर के लॉयल हूँ, तो आप लोगों से भी यही लॉयलिटी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। प्लीज़, इतना तो आप, कालका के फैमिली जितने भी सदस्य हैं, इतना तो आप कर ही सकते हो। चूँकि कालका माँ का हाथ हमें नहीं छोड़ना है, शिव शक्ति का हमें हाथ नहीं छोड़ना है, जो भी हमारे ईश्वर परमात्मा है उनका साथ हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा जो गोल है वो बहुत बड़ा है ना। या फिर हमने सीखा भी ऐसे ही है, अपने जैसे लोगों को कनेक्ट करना है, जोड़ना है, उन तक भी ये वीडियो रीडिंग्स पहुँचानी है जो बहुत परेशानी में बेचारे। अभी आपने देखा, आधे से ज़्यादा डेस्टिनी नंबर वाले लोग परेशानियों में ही घिरे हुए थे। तो जब हम लोग मदद नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे, तो बताइए कैसे चलेगा। तो चलिए, फिर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझे होंगे इस बात को, और अब हम चलते हैं। गाइस, बाय।